और इस वक्त की बड़ी खबर यह कि नेतन्याहू ने ईरान को चेतावनी दी है। ईरान को कभी नहीं मिलेंगे परमाणु हथियार। नेतन्याहू ने ट्रंप के साथ पोस्ट की है तस्वीर। ईरान से डील पर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच टकराव है। अमेरिका ईरान जंग पर बड़ी जानकारी सामने आई है। IRGC ने चीन से सैटेलाइट उपकरण खरीदे। ये जानकारी सामने आई है। UAE के जरिए सैटेलाइट उपकरण खरीदे गए। ईरान के ड्रोन प्रोग्राम में इनका इस्तेमाल किया गया। इन उपकरणों का फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में ये बड़ा दावा किया गया है। तो चीन के उपकरण और ईरान का उसकी वजह से विध्वंस, क्या जानकारी सामने आई है जान लीजिए। IRGC ने चीन से सैटेलाइट उपकरण खरीदे। UAE की कंपनी के जरिए खरीदे गए थे ये उपकरण। मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम में इन उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। शंघाई से दुबई के पोर्ट भेजे गए ये सैटेलाइट उपकरणों को दुबई से बंदर अब्बास पोर्ट लाया गया। बड़ी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध के बावजूद सैन्य तकनीक हासिल की ईरान ने। युद्ध में इनका इस्तेमाल किया गया। चीनी सैटेलाइट से अमेरिका के ठिकानों का भी पता लगाया गया। फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से बड़ी और अहम खबर सामने आई है। ट्रंप लेकिन शुक्रवार से ओवल ऑफिस में ही हैं। वो लगातार मैराथन बैठकें कर रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। माना जा रहा है कि ट्रंप युद्ध की कोई नई योजना बना रहे हैं। दावा यहां तक किया जा रहा है कि ट्रंप ईरान पर हमला करने ही वाले थे कि अरब देशों ने उन्हें फोन करके ऐसा न करने की अपील कर दी, जिसके बाद ईरान का 14 सूत्रीय प्रस्ताव अमेरिका पहुंच गया। और अब ट्रंप कह रहे हैं कि नए प्रस्ताव में ईरान उनकी शर्तों पर झुक गया है, लेकिन ईरान के तेवर ये बता रहे हैं कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो क्या ट्रंप सरेंडर कर रहे हैं या फिर रण की जमीन तैयार कर रहे हैं? जवाब आगे देखिए। अरब रीजन के हित में हमला ना करे ट्रंप, तो क्या चुनाव से पहले ट्रंप ने घुटने टेक दिए, या फिर यूरेनियम डील नई जंग की जमीन तैयार कर रही? अरब देशों के नेताओं ने ट्रंप को तुरंत फोन किया। ये फोन ट्रंप के युद्ध के फैसले को टालने के लिए किया गया। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि मैं व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में हूँ। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, UAE के मोहम्मद बिन जायद, कतर के अमीर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, तुर्की के एर्दोगन और मिस्र, जॉर्डन, बहरीन के नेताओं के साथ मेरी फोन पर बहुत ही सार्थक बातचीत हुई, क्योंकि ट्रंप का दावा है कि ईरान हाईली एनरिच्ड यूरेनियम सरेंडर के लिए तैयार हो चुका है और 10 से 12 साल के लिए संवर्धन रोकने पर सहमति भी हो गई। लेकिन ईरान ने ट्रंप के दावे को नकार दिया। तस्नीम न्यूज के हवाले से आई जानकारी के अनुसार ईरान किसी भी हालत में यूरेनियम नहीं सौंप रहा है, न ही 10 साल के लिए संवर्धन रोकने की बात कही गई है। वो ये कि समझौते के तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा। लेकिन ईरान ने इस पर भी जवाब देते हुए कहा है कि अमेरिका का हॉर्मुज से कोई लेना देना नहीं है। उनके मुताबिक हॉर्मुज का मामला ईरान और ओमान के बीच का है। हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण कायम रहेगा और हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को टोल देना पड़ेगा। दावे के तहत मसौदे में 60 दिनों का अस्थायी युद्ध विराम शामिल और इन्हीं दिनों में अमेरिका अपनी नाकाबंदी हटाएगा। ईरान की $25 अरब की जब्त संपत्ति रिलीज करेगा। इसी दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बिछी बारूदी सुरंगें हटाई जाएंगी। उनके मुताबिक ईरान आखिरी पल तक हिजबुल्लाह का समर्थन करेगा। किसी भी समझौते के साथ लेबनान युद्ध विराम को जोड़ना पहली शर्त।